क्लास 11 अकाउंट्स में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड वो सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन होता क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट prepared by the account holder on a particular date। सबसे पहले अकाउंट होल्डर यहाँ पे हम हाउस होल्ड्स नहीं है, ये एक बिजनेस पर्सन है जो कि बिजनेस चला रहा है। जैसे कि आपने सब्सिडरी बुक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कैश बुक हमने बनाया था, 2 कॉलम कैश बुक। उसके अंदर हम कैश और बैंक 2 कॉलम बनाते हैं। तो बैंक से जो भी रिसीट्स आती हैं उसको हम दिखाते हैं डेबिट साइड पे और पेमेंट को हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड पे। तो जैसे ही बैंक से रिलेटेड कुछ भी रिसीट या पेमेंट होती है हम कैश बुक के अंदर दिखा देते हैं बैंक कॉलम में। तो वो है अकाउंट होल्डर इस केस में। लेकिन साथ के साथ बैंक भी इस चीज को रिकॉर्ड करता है अपने पास, बैंक भी इस चीज को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको येलो हाईलाइटेड पोर्शन में दिख रहा है कि अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड्स द डिपॉजिट्स इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑन द डेबिट साइड, जो कि होती है रिसीट साइड पे। जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक बढ़ रहा है तो उसको डेबिट साइड पे दिखा दो, और विड्रॉल्स जो होते हैं बैंक में से जो पैसे निकलते हैं उसको वो क्रेडिट साइड पे दिखाता है, पेमेंट साइड पे दिखाता है। क्योंकि कैश या बैंक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। अब साथ के साथ बैंक भी इसका रिकॉर्ड रखता है, अकाउंट होल्डर का एक अकाउंट बना के अपने पास रखता है। जो भी डिपॉजिट्स हम करते हैं, यानी अकाउंट होल्डर जो भी डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट मेड बाय अकाउंट होल्डर आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट होल्डर। उल्टी साइड पे चलता है, अगर डिपॉजिट्स करता है अकाउंट होल्डर तो उसको वो क्रेडिट साइड पे क्यों करता है? क्योंकि अकाउंट होल्डर उसके लिए इस केस में क्रेडिटर हो गया, क्योंकि हमने पैसे डिपॉजिट किए तो ये पैसे बैंक को हमें अल्टीमेटली तो वापस करने, तो इसीलिए अकाउंट होल्डर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। यानी जितने भी डिपॉजिट्स हम करते हैं उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, और जितने भी विड्रॉल्स हम करते हैं यानी अकाउंट होल्डर जो करता है उसको वो डेबिट साइड पे करता है। तो मतलब जो एंट्री हम डेबिट पे करते हैं बैंक क्रेडिट पे करता है, जो एंट्री हम क्रेडिट पे करते हैं उसको बैंक डेबिट पे करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उल्टी साइड पे होता है, प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमारा अकाउंट का बैलेंस जो है बैंक के बैलेंस से मैच नहीं करता है, इसीलिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ती हूँ कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट which may be any date of the year to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per bank statement और बैंक पासबुक। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है कैश बुक के अकॉर्डिंग उसको मैच करवाने के लिए, कि बैंक का जो बैलेंस है उसके साथ मैच करवाने के लिए, रिकॉन्साइल करवाने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। अच्छा, ये डिफरेंस आता क्यों है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि सपोज कि जब मान लो कि हम किसी को चेक इशू करते हैं, तो आपको याद होगा कि हमने कैश बुक में क्या किया था। जब भी हम चेक इशू करते हैं, से हमने राम को चेक इशू किया तो हम बाय राम लिख के से 5000 बैंक में से 5000 माइनस कर देंगे, साथ के साथ ही पेमेंट साइड पे माइनस कर देते हैं। लेकिन बैंक जो होता है तब तक उस 5000 को हमारे अकाउंट में से माइनस नहीं करता है जब तक कि राम ने वो चेक बैंक को प्रेजेंट नहीं कर दिया या फिर चेक को उसने एनकैश नहीं करवा दिया। तो यानी कि बैंक का जो बैलेंस होगा, बैंक का जो बैलेंस होगा वो हायर साइड पे होगा बजाय कैश बुक के। यहाँ पे जब भी कैश बुक की बात होगी इस चैप्टर के अंदर तो आप समझ जाना कि मैं बैंक कॉलम की बात कर रही हूँ, कैश कॉलम की बात नहीं कर रही हूँ। तो कैश बुक से ज्यादा बैंक का बैलेंस होगा, क्योंकि बैंक ने अभी तक वो 5000 पैसे रुपीज नहीं काटे हैं हमारे अकाउंट से। तो ऐसे ही बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से दोनों बैलेंसेस डिफर करते हैं। जैसे कि ये हेलो हाईलाइटेड पोर्शन में आपको दिख रहा होगा, इन बोथ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक balances shown by the two records at the end of the year should normally be same। वैसे तो सेम ही होना चाहिए, but normally the two balances differ। तो इस तरीके के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वो डिफर करते हैं। तो
वो सारी चीज़ों को पढ़ते हैं हम। लेकिन उसके भी पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन याद रहे इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मतलब ये बनाना कोई कंपल्सरी नहीं था बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग कि इसको बनाया ही जाए, बस इसको हम रिकॉन्साइल करने के लिए कि जो भी गलतियां हुई हैं, या गलतियां भी नहीं, टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक आपस में नहीं मैच करते, तो कैश बुक और पासबुक को रिकॉन्साइल करते कई बार कुछ एरर्स भी डिटेक्ट हो जाते हैं, गलतियां डिटेक्ट हो जाती हैं, ताकि वो गलतियों को करेक्ट भी किया जा सके साथ साथ, या फिर कुछ ऑमिट हो गया, कुछ छूट गया लिखने से, तो उसको भी करेक्ट किया जा सके, उसको भी रिकॉर्ड किया जा सके। ये होता है बीआरएस का पर्पस। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसको आगे बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो मैं वहीं से आपको बताती हूँ कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, किसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस बैंक के बैलेंस से नहीं मैच कर पाता। तो फर्स्ट पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो सपोज कि हमने चेक इशू किया है, हमने चेक इशू किया है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही चेक इशू करते हैं तो हम कैश बुक में क्या करते हैं, अपने अकाउंट के बैलेंस को कम कर देते हैं, क्योंकि हम उसको पेमेंट साइट पे दिखा देते हैं, पेमेंट साइट पे हम उसको दिखा देते हैं कि बाय राम या जिसको भी हमने चेक इशू किया होगा, तो हम अपने बैलेंस को लेस करके दिखा देते हैं। लेकिन पासबुक में बैंक उसको लेस तब तक नहीं करता है जब तक कि वो बंदा उस चेक को प्रेजेंट ना कर दे, यानी कि पासबुक में उस चीज की कोई एंट्री नहीं हुई। तो इससे हुआ क्या, इससे हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से कम दिखेगा, कम दिखेगा, जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस मैच नहीं करेगा। सेकंड है चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिटेड, जैसे ही हमें किसी से चेक मिला, अपने किसी डेटर से चेक मिला होगा या किसी भी पर्सन से चेक मिला होगा, तो हम क्या करते हैं, कैश बुक में उसको डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे ही हमने बैंक में डिपॉजिट किया, वैसे ही हमने अपने बैंक बैलेंस को प्लस करके दिखा दिया, बैंक बैलेंस को प्लस करके दिखा दिया, क्योंकि डेबिट साइड पे दिखा दिया। लेकिन पासबुक में बैंक तब तक हमारे अकाउंट को प्लस नहीं करेगा जब तक कि वो चेक क्लियर नहीं हो जाएगा, यानी कि जिस भी पर्सन ने हमें वो चेक इशू किया है उसके बैलेंस में पैसे हैं कि नहीं, बैंक बैलेंस में पैसे हैं, बैंक में पैसे हैं कि नहीं, या फिर कुछ टेक्निकल वजह से हो सकता है उसका चेक बाउंस हो जाए, तो तब तक पासबुक में वो नहीं करता है उसकी एंट्री। तो ऐसे करने से क्या होगा, हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, पासबुक की कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। उसके अलावा थर्ड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको ये एग्जाम्पल करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ चेक ऑफ 10,000 इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 30th मार्च 2023। तो जैसे ही 30th मार्च को हमने वो चेक डिपॉजिट किया, तो हमने कैश बुक के बैलेंस को 10,000 से बढ़ा दिया, तो विच इज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 4th अप्रैल। लेकिन बैंक ने वो चेक को कलेक्ट किया या क्रेडिट किया 4th अप्रैल को, तो बैंक ने 4th अप्रैल को वो 10,000 रुपीज बढ़ाई, यानी कि पासबुक में वो बैलेंस बढ़ा तो सही, लेकिन 4th अप्रैल को। मान लो कि बीच में 31 मार्च आ गई, तो 31 मार्च को जब हम कंपेयर करेंगे कैश बुक को बैंक बुक से या पासबुक से, तो हमारा कैश बुक बढ़ी हुई दिखेगी और पासबुक कम दिखेगी। तो हमें वो रीज़न नहीं समझ में आएगा। तो वो रीज़न ये था कि हमने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया हमने बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने वो बैलेंस अभी तक नहीं बढ़ाया था। अब इसको करेक्ट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे, क्वेश्चन को करते करते सॉल्व, कि कैसे इसको करेक्ट करते हैं इसको। तो अगला है एग्जाम्पल, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कई बार क्या होता है कि हमने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे होते हैं, या फिर बॉन्ड्स खरीदे होते हैं, या फिर कोई किसी को पैसे कहीं पे डिपॉजिट एफडीज वगैरह करवाए होते हैं, तो उसका जो बैलेंस, उसका जो इंटरेस्ट आता है वो सीधा बैंक में आ जाता है, तो उसका इंटरेस्ट सीधा बैंक में आ जाता है, तो बैंक हमारे अकाउंट को उतने इंटरेस्ट से प्लस कर देता है। लेकिन हमें इसके बारे में कोई इंटीमेशन नहीं होती है, हमें पता नहीं होता, तो हम उस इंटरेस्ट को अपने कैश बुक में क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करते, तो कैश बुक का बैलेंस जो है
पासबुक के बैलेंस से इस केस में कम हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन होता है कि दोनों का बैलेंस मैच नहीं करता। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट वगैरह हमसे बैंक चार्ज कर लेता है किसी चीज के, या बैंक चार्जेस हमसे काट लेता है, तो जिसकी वजह से वो पासबुक में से वो हमारा बैलेंस को माइनस कर देता है, हमारे अकाउंट को माइनस कर देता है, यानी अकाउंट में से उतने पैसे कट जाते हैं। लेकिन हमें क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो तब तक हम उसको अपने अकाउंट को बढ़ा हुआ ही रहने देते हैं। तो इस केस में हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से हायर साइड पे होगा, ज्यादा दिखेगा। और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कि हमने शेयर्स खरीदे थे, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो बैंक अकाउंट में आ गया तो हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा, प्लस कर देगा क्योंकि बैंक, लेकिन कैश बुक में हमें वो इंफॉर्मेशन बाद में मिलती है, तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारा कैश बुक का बैलेंस कम होगा इन कंपैरिजन टू पासबुक। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक, कई बार बिजनेसमैन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं बैंक को कि ये मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू होगा तो आप पे कर देना, या कुछ भी पेमेंट करनी होगी पे कर देना। तो जैसे ही बैंक वो पेमेंट करेगा तो हमारे बैलेंस को कम कर देगा, क्योंकि हमारे बैंक में से पैसे उतने काट के वो पे कर देगा। बट क्योंकि हमें याद नहीं था या हमें अभी तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक से बढ़ जाएगा, जिससे दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट, कई बार कोई हमारा कस्टमर सीधे हमारे अकाउंट में ही पैसे ऐड कर देता है, जिससे हमारा पासबुक बैंक हमारे अकाउंट को बढ़ा देगा, यानी बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हमें उस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया, जिससे हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक की कंपैरिजन में कम दिखेगा। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड, इसका मतलब क्या है? कई बार हमारे डेटर्स के बारे में हम डाउटफुल होते हैं, तो हम उनसे लिखवा लेते हैं, हम उनसे ड्राफ्ट पे साइन करवा लेते हैं कि आपको हमारे पैसे इतने महीने में देने हैं। सपोज मैंने किसी डेटर से 3 महीने का एक बीआर लिखवा लिया, वो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल बन गया, तो 3 महीने में वो मुझे पैसे दे देगा। मान लो कि अभी मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं उस बीआर को या किसी चेक को जो कि उसने मुझे पहले दिया हुआ है, पोस्ट डेटेड चेक के, मुझे अभी से उसकी जरूरत है, तो मैं क्या करवा सकती हूँ, उसको अपने बैंक से डिस्काउंट करवा सकती हूँ। तो उसको अपने बैंक से डिस्काउंट करवा सकती हूँ। से मेरा 5000 का बीआर है, तो बैंक बोलता है कि मैं 100 रुपीज काट के आपको पैसे दूंगा, यानी कि 4900 दूंगा। तो मुझे अभी के अभी पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं 4900 अभी लेके यूज कर लूंगी उस पैसे को। अब हुआ क्या कि मान लो 3 महीने हो गए और बैंक को उस बंदे से, जिसने भी हमें वो बीआर दिया था लिख के या चेक दिया था, उससे पेमेंट नहीं मिली। तो बैंक क्या करेगा, बैंक हमारे अकाउंट से 5000 कम कर देगा, यानी कि डिसऑनर हो गया वो बिल, डिसऑनर हो गया। तो बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट से वो अमाउंट लेस कर देगा, जिससे हमारा पासबुक का बैलेंस कम होगा। लेकिन हमें इसकी कोई इंटीमेशन नहीं थी, तो हमने इसकी कोई एंट्री नहीं की, जिससे हमारा कैश बुक का बैलेंस कंपैरिजन में पासबुक के कम हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन होता है। अगला है बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अगर हम गुड्स को बेचते हैं, तो कई बार हमारा डेटर बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेज देता है, ड्राफ्ट वगैरह भेज देता है, तो बैंक हमारे बिहाफ पे वो अमाउंट कलेक्ट कर लेता है। तो जैसे ही बैंक हमारे बिहाफ पे अमाउंट कलेक्ट करेगा, तो पासबुक में वो पैसे बढ़ा देगा, जिससे हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हमें इसकी इंटीमेशन नहीं थी, तो हमने कैश बुक में कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस कम दिखेगा इन कंपैरिजन में पासबुक के। आगे है एरर्स एंड ओमिशंस। कई बार हमसे गलती हो जाती है, यानी अकाउंट होल्डर से, या कई बार बैंक से भी गलती हो सकती है। तो क्या क्या गलतियां हो सकती है? इट इज पॉसिबल दैट व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक, a check of 1000 deposited into the bank is recorded as 10,000। मतलब हमने बैंक में चेक तो डिपॉजिट किया था 1000 का, लेकिन हमने कैश बुक में उसको गलती से 10,000 लिख दिया, यानी कि 9000 रुपये ज्यादा दिखा दिए, जिससे हमारे हिसाब से कैश बुक में 9000 रुपये ज्यादा हो गए। तो
इसका मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस 9000 से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पासबुक। तो ये भी एक गलती की वजह से हमारे बैलेंसेस मैच नहीं किए हैं। या फिर हो सकता है कि हमने बैंक कॉलम जो कैश बुक का ओवरकास्ट या अंडरकास्ट, मतलब गलती से ज़्यादा दिखा दिया, टोटलिंग में गलती कर दी, ज़्यादा दिखा दी या टोटलिंग कम दिखा दी। इसकी वजह से भी हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच नहीं करता है। तो ये सारी गलतियों की वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच नहीं करता। तो उसको कैसे रिकॉन्साइल करना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाना है, वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। और साथ के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या किस एरर को कैसे करेक्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।